गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं इसका उपयोग है। इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज कर लेंगे। 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में करेंगे। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल इतना क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि सोपानी कृषि जो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रमुख कच्चा माल जो होता है चूना पत्थर होता है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा लौह उत्पादक में सबसे कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। राइट आंसर सी। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। राइट आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। राइट आंसर बी नंबर, भारत में जो है टोटल 100 प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं। कितना? 100 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध जो है कि किस देश से है? म्यांमार, श्रीलंका, भारत और नेपाल। जान ही रहे हैं कि चरक का संबंध जो है भारत से ही है। कि कहाँ से है? भारत से है। भारत देखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ में है? तो आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जिसका असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी आपका दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मैग्नीज उत्पादन में देखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत में कितना स्थान है? विश्व में कितना? तीसरा, थर्ड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई से, कोलकाता से, पारादीप से, विशाखापट्टनम से। कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम। राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का बलुई, रेगुर, शाल, पर्वतीय। काली मृदा का दूसरा नाम है काली कपास मृदा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली कपास मृदा। क्या बोलते हैं? काली कपास मृदा भी कहते हैं इसका। रेगुर मृदा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कब? 1968 में ये कन्वेंशन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से, कायानाइट से। आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित कौन सा ज़्यादा वहाँ पर होता है? उड़ीसा। लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। क्या होता है? राइट आंसर आपका सी नंबर, जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो होता है खनिज का उत्पादन सबसे ज़्यादा टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? क्या है? तांबा का कुल भंडार कितना है? तो आपका 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 175 करोड़। राइट आंसर आपका हो जाएगा 125 करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम बनाने के लिए मुझे किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। द राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस धातु का, किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना, पत्थर। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज जो है लौहयुक्त खनिज है। क्या है? लौहयुक्त खनिज है। अधात्विक जो होता तो आपको बताए थे, अधात्विक में बताए थे, अभ्रक बताए थे, और चूना पत्थर पहला क्वेश्चन ही बताए थे चूना पत्थर के बारे में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रीन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। क्या है? एड्रीन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन आपका है कि समुद्री जल में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो 10.2, 15.5, 12.2, 19.2। राइट आंसर आपका 19.2 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये आपका क्वेश्चन आपका साइंस से भी क्वेश्चन रिलेट करता है और प्लस में आपका इससे भी क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब क्वेश्चन भी का है, टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का, जस्ता का। राइट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ये आपका भी क्वेश्चन क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। 20.67 भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, तो कितना है? राइट आंसर आपका बी नंबर 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में होगा। क्या होगा? 20.55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज में भारत क्या होगा सुसंपन्न है? तांबा में, सोना में, लोहा में, चांदी में। क्या चीज में है? तो लोहा में सुसंपन्न है। कौन है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मिट्टी जो होता है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मृदी मिट्टी और आपका पर्वतीय मिट्टी। तो आपको बताया था कि कपास की खेती किया जाता है किस में किया जाता है? काली मृदी, काली मृदा का ही दूसरा नाम कौन सा है? रेगुर मृदा है, रेगुर मृदा। इसी को काली कपास मृदा के भी नाम से जानते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, झारखंड के कोडरमा किस खनिज क्षेत्र के लिए क्या है? किस खनिज क्षेत्र के लिए? अभ्रक के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए, चांदी के लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक के लिए, जो होता है कि कोडरमा जो है, ये झारखंड का कोडरमा जो है कि अभ्रक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? यूरेनियम का डिगबोई असम में तो जानते हैं, तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। झड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में ही होता है यूरेनियम का प्रमुख। कहाँ है? जादूगोड़ा। याद रखिएगा, ऐसा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है? तांबा, मैग्नीज, टिन, लौह अयस्क। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा? तो आपका मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से होगा। बिहार झारखंड में कितना % अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? बिहार झारखंड में देश का देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%। कितना % का उत्पादन होता है? तो आपका 80% का होता है। कितना होता है? बिहार और झारखंड देश में जो होता है, देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। अब देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपका जो विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगर प्राथमिक नहीं है, कोयला प्राथमिक है, पेट्रोलियम प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस आपका प्राथमिक है, विद्युत आपका प्राथमिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, करप्पा समूह में, अरावली समूह में, धारवाड़ समूह में। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? गोंडवाना समूह में क्या पाया जाता है? समूह में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। कौन सा? गोंडवाना समूह में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें चना हो जाता है, चावल हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, मक्का हो जाता है, सब कुछ यहाँ उगाया जाता है।
देखिए गोवा 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 के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में। राजस्थान में कि मेघालय में? कहाँ? मेघालय में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास। देखिएगा बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए, बादामी अभ्रक के लिए, लौह के लिए कि बॉक्साइट के लिए? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लौह के लिए। बादाम पहाड़ जो है लौह के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत जो है कि ये प्राथमिक भी है और क्या है? एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं, प्राथमिक में नहीं आता है और गैर पारंपरिक स्रोत भी आपका विद्युत है। निम्नलिखित में से इनमें से मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन कौन नहीं करता है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु जो है कि मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति। उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। राइट आंसर आपका हो जाएगा नीला ग्रह। क्या कहते हैं? जल की उपस्थिति के कारण ही कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खम्भात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा खम्भात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। देखिएगा दांकों की अर्थव्यवस्था कैसी है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट को, मैग्नेटाइट को, लाइमोनाइट को, सीडेराइट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट को। किसको बोलते हैं? मैग्नेटाइट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में निर्यात नहीं होता? लौह का, मैग्नीज का, अभ्रक का और गंधक का। कौन सा नहीं उत्पादन होता है? तो आपको 45 का आपका डी नंबर गंधक का उत्पादन नहीं किया जाता। 46 नंबर निम्नलिखित में से कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में होता है, धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। 47 नंबर क्वेश्चन मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई, मैंगलोर, मारमगांव, विशाखापट्टनम। राइट आंसर आपका मैंगलोर से जो होता है मैग्नीज का उत्पादन बंदरगाह से नहीं किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग किया जाता है? टैक्सोल का उपयोग मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा कैंसर में किया जाता है। किसका? कैंसर में किया जाता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना था? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 15.5 लाख टन, 15.5। राइट आंसर आपका 15.5 लाख टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार में कौन सा आता है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें 96% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट ए का जो वीडियो हम लोग बना चुके हैं, पार्ट बी आप लोग को, पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 कल कर लेंगे। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पिछला साल का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जितना करवाएं तो उससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।